हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय समीर। आज हम मेरी फ़र्स्ट वीडियो है एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज मतलब अगर हम नीट की तरफ से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। दीज आर माई नोट्स, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो मेरे साथ साथ इन्हें बनाते रहना। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। डू यू नो व्हाट इज़ जूलॉजी? जूलॉजी इज़ स्टडी रिलेटेड टू एनिमल्स एंड द फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी इज़ एरिस्टोटल। और इन्होंने अकेले इनके बारे में नहीं लिखा था, इन्होंने लिखा था ऑल्सो ही क्लासीफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, आरबीसीज एनिमल्स एंड नॉन आरबीसीज एनिमल्स। जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, एंड जिनके अंदर नहीं होता है लाइक crabs। एंड एरिस्टोटल ऑल्सो क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इसलिए उनको बायोलॉजी में भी थोड़ा सा महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थियोफ्रेस्टस। ही वॉज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, बॉटनी मीन्स स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स, एंड उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ही रोट अ बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू हर्ब्स, शर्ब्स, अंडरशर्ब्स एंड ट्रीज। जैसे कि हमने देखा कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को बोला कि हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़ होते हैं, बट उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता। बीच में अंडरशर्ब्स भी आते हैं, मतलब कि ना तो वो शर्ब्स हैं ना वो ट्रीज़ हैं। शर्ब्स मतलब कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट जो ग्रो कर चुके हैं। अंडरशर्ब्स होते हैं उनके बीच वाले, मतलब कि शर्ब्स से बड़े, ट्रीज से छोटे। तो थियोफ्रेस्टस ने बोला कि अंडरशर्ब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स। कार्लस लिनियस, ही वॉज द फादर ऑफ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का मतलब क्या होता है? इट वॉज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को किस प्रिंसिपल्स पे और प्रोसीजर्स पे अरेंज किया जाए। मान लो कि डॉग्स एंड प्लांट्स में से दोनों अलग अलग हैं, तो डॉग्स को एनिमल्स की कैटेगरी में रख देना और प्लांट्स को प्लांट्स वाली कैटेगरी में रख देना। दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनमी। एंड कार्लस लिनियस, ही वॉज द फादर ऑफ टेक्सोनमी। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन करी। फर्स्ट इज़ प्लांटी एंड नेक्स्ट इज़ एनिमेलिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज अर्नस्ट हैक्ल। अर्नस्ट हैक्ल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके अंदर टू किंगडम तो प्लांटी एंड एनिमेलिया है ही हैं, उन्होंने एक नेक्स्ट किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी, दैट इज प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैक्ल। नेक्स्ट इज कॉपलैंड। कॉपलैंड गिव्स फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटिस्टा को हम डस्टबिन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा जौन सा है उसकी ना तो कोई परफेक्ट शेप होती है, ना उसके किसी को समझ आता है कि वो क्या ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसको डस्टबिन की कैटेगरी में रख देते हैं। नेक्स्ट इज़ मोनेरा। मोनेरा इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया है। तो इन्होंने फोर किंगडम किसने दी है? कॉपलैंड ने। फोर किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। जिसके अंदर से प्रोटिस्टा किसने दिया? अर्नस्ट हैक्ल ने। प्लांटी एनिमेलिया दे रखा था कार्लस लिनियस ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, एंड एनसीईआरटी में भी आर.एच. व्हिटेकर का ही नेम है, बाकी किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इन्होंने एनसीईआरटी में फ़ाइनल रिज़ल्ट ही लिख दिया था। तो हम तो ब्रीफ पढ़ेंगे क्योंकि नीट के अंदर तो हर एक चीज़ पूछी जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी आ जाती हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। इसके अंदर आता है माइकोटा, जिस फंजाई को माइकोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मोनेरा, दैट इज़ बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा डस्टबिन, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन दोनों का अलग चैप्टर है, इसलिए इनको हम ज़्यादा ब्रीफ नहीं पढ़ेंगे। तो
R.H. विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया यूज़ किया था, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से सेल ऑर्गेनाइज है। नेक्स्ट इज़ थैलस, थैलस मतलब होता है बॉडी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हो रखी है। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन वो यूज़ करता है। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या न्यूट्रिशन वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उनके प्रेडेटर्स, मतलब कि पीछे से उनकी क्या चलती है, इवोल्यूशन, यू कैन से इवोल्यूशन ऑल्सो, ओके। ये आपने 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, आई थिंक सिलेबस कट था 10th के अंदर, इवोल्यूशन का हेरिडिटी था ओनली। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके एंशियंट कहाँ से आए थे, वो किस तरीके से आए थे, एंशियंट सबसे कौन सा है, सबसे मॉडर्न कौन सा है, इस सब को भी पढ़ेंगे। एंड एनसीईआरटी के अंदर, और ये नहीं दिया होगा, कार्ल वूस ने बोला था कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। वो क्या, मोनेरा जो कि पहले ही मिल चुका था हमें, बैक्टीरिया, एंड आर्कीबैक्टीरिया इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया, इट इज़ कम्स अंडर मोनेरा। बट उन्होंने बोला आर्कीबैक्टीरिया बहुत अलग है, इन सभी बैक्टीरिया से अलग है, तो उसको अलग वाले किंगडम में रखेंगे, उनका अलग किंगडम होगा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमलिया, फंजाई वही माइकोटा, तो ये सब उन्होंने बोला। ये उन्होंने 3 डोमेन थ्योरी भी दी थी, ये दोनों की दोनों क्लासिफिकेशन एंड डोमेन थ्योरी ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट से हम करेंगे मोनेरा किंगडम। ओके, गुड बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर प्लीज़।